राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुखधाम राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुखधाम Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
राम राम हरे गुरु हरे तेरे नाम मेरे ठिकाना है। गुरु हरे तेरे नाम मेरे ठिकाना है। मैं भटकता हमारा दिखाना दिखाना गुरु हरे तेरे नाम मेरे ठिकाना है। गुरु हरे तेरे नाम मेरे ठिकाना पूजा से जग से अनजान मैं तो पूजा से अनजान मंदिर रखीरो परेशान मंदिर रखीरो परेशान कितने गुरु हरे सुख की चाहत निभाई यहाँ सीताराम 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 हरे जाई देवी राम मेरा ताई मेरी राम सीता सीता
हाथ में तू अकेला नहीं चाहे राम तेरे साथ मुख में हो राम से हाथ में तू अकेला नहीं चाहे राम तेरे साथ में विधि का विधान अभिला चाहिए विधि का हाथ दीनानाथ के जिंदगी बोल सो हाथ दीनानाथ के राम जी से दुखिया छोड़ दे राम जी से दुखिया छोड़ दे राम जी से दुखिया छोड़ दे
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कमल जन ये रक्ति बनती पंचम में गिराना, नदियों की जगाने वाला। ये अमर जन ये रक्ति बनती पंचम में गिराना, हरि नाम माइक देता भक्त वृंदा समन्विता श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदिकम् श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणदया गोपीजन परिवृतं वृंदावनचरणं
विष्णुपादाय राधिकायै श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणैति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्त वृंद। सब ऐसा बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म जय विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु उनके हेतु कृपा की वाणी। और उसमें भी श्री राम जी की शुभ आविर्भाव तिथि। बोल श्यावर श्री रामचंद्र की। बड़ा ही परम पवित्र इस तिथि। कुछ समय के बाद अवश्य ही हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का जन्मोत्सव को पालन करेंगे। तो राम जी हमारे महाराज की बढ़िया सा बात को बतलाते हैं। बोले देखो ये राम जी कौन सी वंश में उत्पन्न हुए हैं? हाँ अरबी तो पता है कि नहीं? सूर्य वंश में आए राम जी। और कृष्ण चंद्र वंश में। बोले जब राम जी अवतार ग्रहण किए तो सूर्य भुवन भास्कर बड़े प्रसन्न हुए। और इतना प्रसन्न हो गए कि दिन में भगवान राम जी दिन में ही प्रकटित हुए। तो इतना प्रसन्न हो गए सूर्य जी और आगे गए। अपराह्न हुआ ही, संध्या से उपस्थित नहीं हुआ। इधर चंद्रमा तो बड़े अपेक्षा कर रहे थे कि भगवान का प्राकट्य हुआ है, थोड़ा सा दर्शन करूं। किंतु सूर्य हटे तभी तो जाकर रात्रि संध्या, फिर संध्या के बाद रात्रि उपस्थित होंगे। तो जब अनेक समय के उपरांत जब फिर रात्रि समय उपस्थित हुआ तो चंद्रमा आए भगवान का दर्शन करने के लिए राम जी के। बोले राम जी सकल जी तो प्रसन्न है आपके जन्म में, मगर मैं ही दुखी हो गया। बोले क्या हो गया चंद्रमा? बोले प्रभु ये देखो सूर्य क्या क्या मेरे साथ। अरे इतना आपका दर्शन किया, इतना आपके रूप को निहारा, हमें सुयोग ही नहीं मिला। सारी जीव दर्शन कर लिए, सब देवता लोग दर्शन कर लिए, फिर बाद में अंतिम में मेरा समय आया प्रभु, इसलिए मैं दुखी हूँ। बोले कुछ चाहते हो? बोले हाँ मैं चाहता हूँ। बोले आगे अगर आप जब जन्म ग्रहण करो ना प्रभु मेरे समय में आना। भगवान बोले तथास्तु। फिर कृष्णचंद्र आए, चंद्र वंश में आए ठाकुर जी। और ठीक मध्य रात्रि में ही जन्म ग्रहण। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न, क्यों? क्योंकि मेरा समय में ठाकुर जी आए। ठीक पहले तो सूर्य ने इस प्रकार बदला लेना ही था सूर्य से। अभी चंद्रमा भी पूरा स्थिर हो गए, भगवान के रूप को अच्छे से निहार गया, बड़े अच्छे से दर्शन कर रहे। और चंद्रमा भी स्थिर हो गए। अभी प्रातः समय उपस्थित होगा तभी जाके सूर्य देखेंगे भगवान का रूप को। ये और हटे नहीं बाबा। इतने में बहुत समय के बाद जो फिर चंद्रमा हटते ही फिर प्रातः समय उपस्थित होता है। और सूर्य आगे जब भगवान का दर्शन करते हैं, सूर्य हो गए दुखी। तो सूर्य भगवान फिर बोलते प्रभु देखो आप तो मेरे साथ बड़े चीटिंग किए। प्रभु बोले क्या हुआ? बोले देखो रात्रि में आप जन्म ग्रहण किए, ये चंद्रमा का समस्त और देवतागण आपका दर्शन किए, प्रभु मेरा बारी बड़ा लास्ट में आया। बोले बढ़िया बात हुआ। अरे दो ही तो पक्ष हो सकता है, सूर्य या चंद्रमा। तुम्हारा समय में आया तो तुम वो हो गए दुखी, और उनके समय में आ रहा तो तुम हो गए दुखी। अभी करूँ तो मैं करूँ क्या? बोले प्रभु आप ही सोचिए आप क्या करोगे, हम क्या करें? हम तो दुखी हो रहे आपके दर्शन के बिना।
इसलिए भगवान बोले कोई चिंता की बात नहीं है। कलयुग में जब जगन्नाथ के रूप में मैं आऊंगा तब तो साक्षात रूप में शशि चंद्र नेत्रम, शशि सूर्य नेत्र भगवान जगन्नाथ जी का दोनों जो आंख है ना, एक आंख चंद्रमा और एक आंख सूर्य, दोनों को धारण करके भगवान जगन्नाथ जी हो गए। तो जो भी है आज श्री राम जी के जन्मतिथि, कुछ समय के बाद हम कृष्ण जन्म को पालन करेंगे। किंतु शास्त्र कहते देखो कृष्ण ये नाम भी जितना टेढ़ा है, इनका काम भी उतना टेढ़ा है, उनका लीला भी इतना टेढ़ा है। अगर कृष्ण को अपने हृदय कमल में कोई प्रकाशित कराना चाहते हो तब तो सर्वप्रथम अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए, और इस अनर्थ निवृत्ति के लिए नरसिंह देव का चरित्र एकांत सुननी चाहिए। नरसिंह देव किस प्रकार भक्ति की बाधा विपत्ति को दूरीभूत करके पुनः फिर उसको भगवान के बैठने के लिए लायक बनाते हैं, ये है नरसिंह देव का महात्म्य। ये है भक्ति के बाधा विघ्न को दूर करने वाले। बोले जब भगवान ने बराह रूप धारण करके ये हिरण्याक्ष को वध करते हैं, हिरण्यकशिपु का भ्राता बड़े ही अभी दुखी हो गया और विष्णु को ही अपना शत्रु मानने लगा हिरण्यकशिपु। बोले क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु अभी समस्त असुर लोग को बोल रहे हैं कि विष्णु अपने समभाव को त्याग कर दिए। इसलिए भागवत में वर्णन आता है, बोले समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतं भगवान स्वयं इंद्र साक्षे कथं दैता अवधित विष्णु यथा। कि भगवान तो समदृष्टा है, किंतु यहाँ पे हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि भगवान विष्णु अपने समभाव को भी त्याग कर दिया। अरे युद्ध करके ये मेरा भ्राता को वध किया है, आज ये विष्णु मेरा शत्रु है, विष्णु में वध करूंगा। किंतु असुर होने पर भी उसको अच्छे से पता है हिरण्यकशिपु को कि भगवान को मारने के लिए मेरे अंदर शक्ति सामर्थ्य है। सोचा कि मैं ब्रह्मा जी का तपस्या करूं। अभी मंदराचल पर्वत में चला गया और बड़े दारुण तपस्या किया है हिरण्यकशिपु। बोले ऊर्ध्वबाहु नभ दृष्टि पादांकुष्ठ हस्तधवनी, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आकाश की तरफ देखते हुए एक उंगली पर खड़े होकर 60,000 साल तक तपस्या किया हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए। इतना कठोर तपस्या, शरीर से एक सधुम अग्नि उत्पन्न हुआ है जो कि समस्त देवता लोगों को बड़ा दग्धीभूत करने लगा। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी स्वयं मुनि ऋषियों के साथ जो आगे उपस्थित हुए, देखे हिरण्यकशिपु का शरीर ही नहीं है, दिमाग में पूरा खाली और चारों तरफ घास वृक्ष की तरह आवृत हो गया है। अपनी कमंडलू से अभिमंत्रित जल को जो ही सिंचित किए हैं ब्रह्मा जी, दिव्य शरीर धारण करके प्रकटित हुआ हिरण्यकशिपु। दर्शन करके बड़े कृत्य हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा देख, तेरे जैसा आज तक ऐसा कठोर तपस्या कोई नहीं किए है, कुछ मांगना तो मांग लिया। बोले ब्रह्मा जी को देना चाहते हो अमर वर दे दो। बोले अरे मेरा ही जब आयु पूर्ण हो जाता है तो मुझे मरना होता है, तो मैं कैसे अमर वर दे दूं और कुछ मांग ले। बहुत सोच सोच के जिस वस्तु के लिए भय था, मरने का भय जो वस्तु में था, वही सारी बाधा को पहले बंद किया। बोले ठीक है ब्रह्मा जी, मैं कुछ मांग रहा हूँ वही दे दीजिए। बोले क्या चाहते बताओ। बोले ना दिन में मरूं ना रात में। बोले ठीक है तथास्तु। बोले कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मरूंगा या कोई पशु के द्वारा नहीं मरूंगा, आपके द्वारा सृष्ट किसी प्राणी के द्वारा नहीं मरूंगा। बोले ठीक है तथास्तु। बोले अस्त्र के द्वारा नहीं, शस्त्र के द्वारा नहीं। इस प्रकार अनेक वर को मांग लिया। यहाँ तक तो ये हिरण्यकशिपु का चरित्र बता रहे। उसके बाद भाई जो अत्याचार प्रारंभ किया है हिरण्यकशिपु, बोले दुष्ट स्वभाव का था, ऊपर से ब्रह्मा बल में बलियान हो गया। बोले इस प्रकार अत्याचार किया है, नारद जी वर्णन कर रहे हैं। बोले देवता लोग को अपनी नौकर बना दिया हिरण्यकशिपु। ये इसके भय से ही पृथ्वी में सस्य प्रदान करते थे बिना खेती किए हुए। इसके भय से गौ माता दुग्ध प्रदान कर रहे थे, इसके भय से समुद्र रत्न प्रदान कर रहे थे।
यम महाराज ने इस प्रकार ठीक टाइट किया था, अगर किसी काल पूरा हो जाता था तो काल स्वयं यमराज इसके पास आके प्रार्थना करते थे कि हिरण्यकशिपु जी, अरे आपके राज्य में इसी प्रजा का आयु पूर्ण हो गया, उसको ले लूं? अगर वो हाँ बोलता तभी कहते, नहीं तो नहीं। नारद जी बोलते हैं, बोले दूसरों की बात तो छोड़ ही दो, मेरा इस प्रकार अवस्था किया था, मैं क्या भगवान के नाम गान करूं? इसके राजसभा में खड़े होकर मुझे भी बिना वादन करते हुए हिरण्यकशिपु का जयकार देना पड़ता था। देवता लोग जब अतिष्ठ हो गए, जाके भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु इसी दुष्ट की अत्याचार से हमको रक्षा कीजिए। भगवान तो उनको शून्यवाणी करने लगा, अरे देवता लोग आप चिंता मत करो। बोले जदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः शवासु विनश्यति। बोले जिस समय देवता के ऊपर विपत्ति आती है और धर्म साधु गो इनके प्रति कोई अत्याचार जब करता है, समझ लेना मेरा अवतार के समय आ गया और ऐसे दुष्टों में अवतार ग्रहण करके विनाश करता है। देवता लोग प्रसन्न नहीं हो पाए, बोले प्रभु अगर ये बात सत्य होता तो इतना हमारे ऊपर अत्याचार कर दिया, आप अभी तक क्यों नहीं आए? अरे कुछ सही समय बता दो, कोई टाइम डेट बता दो। तभी जाके भगवान बतलाते, भक्त पुत्र प्रहलाद के प्रति जब ये ध्रुव आचरण करेगा, समझ लेना इसका अंतिम समय उपस्थित हो गया। ये संवाद नारद जी युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे। युधिष्ठिर महाराज हो गए, बोले अरे पुत्र चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना दे, पुत्र चाहे कितना प्रॉपर्टी को लूट भी क्यों ना दे, पुत्र चाहे सारी धन संपत्ति को सट्टा पे क्यों ना लगा दे, पिता माता उसके प्रति कभी खराब भावना लाते हैं? चाहे लात मारे, घर से निकाल दे, तभी भी पुत्र के प्रति कभी खराब भावना आ जाता है? नहीं। युधिष्ठिर महाराज यही प्रश्न पूछ रहे, अरे प्रहलाद महाराज जो कि भक्त है, क्या उनका स्वभाव अच्छा नहीं था? कोई संतान के प्रति पिता माता थोड़ी ध्रुव आचरण करते हैं, पर ऐसा क्या गुण था वो प्रहलाद महाराज के अंदर जो उसके पिता ही उसका शत्रु बन गया? तभी जाके हमें प्रहलाद महाराज के चरित्र को बतलाते हैं। बोले अरे साधारण संतान तो पिता माता के गुण में गुणीभूत होता है, किंतु प्रहलाद महाराज दैवी गुण में गुणीभूत थे, वो भगवान के गुण में गुणीभूत थे। और तो और इसी प्रहलाद महाराज के अंदर एक विशेष गुण था। बोले क्या? न गुणम अले असंख्ये महात्म्य तस्य सुच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। बोले प्रहलाद महाराज के अंदर ये विशेषता था, वासुदेवे भगवती से नैसर्गिक रहती। हमारा मन भगवान के भजन, भगवान के भक्ति में लगाने पर भी नहीं लगता है, किंतु प्रहलाद महाराज की था उल्टा, उनका विषय में मन लगाने पर नहीं लगता है, सांसारिक क्रिया में मन नहीं लगता, भगवान के चरण में स्वाभाविक गतिमति उनका भगवान के चरण में। और तो और उस बात बतलाते हैं, बोले नाम जपत प्रभु कीनो प्रसादो, 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 भगत शिरोमणि प्रहलादो, भगत शिरोमणि प्रहलादो, भगत शिरोमणि प्रहलादो, भगत शिरोमणि प्रहलादो। बोल श्री भक्त प्रभु प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद महाराज जो कि सब समय भगवान का नाम जाप करते थे, जो ही 5 साल की उम्र के हुए हैं, हिरण्यकशिपु भेज दिया विद्या अध्ययन करने के लिए। कुछ समय के बाद जब
प्रहलाद महाराज आके हिरण्यकशिपु के सभा में उपस्थित हुए, बड़े अच्छे से कयाधु के द्वारा श्रृंगार किया गया और अनेक दिन के बाद अपने पुत्र को दर्शन करके ये हिरण्यकशिपु थोड़ा आलिंगन कर लिया प्रहलाद महाराज को। भक्त पुत्र है ना, प्रहलाद महाराज को आलिंगन मात्र से ही अष्टसात्विक विकार उत्पन्न हुआ है हिरण्यकशिपु के शरीर में। लोग राज्य वृक्ष सदृश खड़े हो गए, चक्षु से अश्रु प्रवाहित होने लगे। हिरण्यकशिपु स्वर्ग मध्य पाताल के राजा बन के आज तक जो प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई थी, केवल प्रहलाद महाराज को आलिंगन से उससे ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त हो गया। तो अभी देखा अपने पुत्र को हिरण्यकशिपु पूछ रहा है, बोले प्रहलाद आपने तो विद्या अध्ययन के लिए भेजा था, तू ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, तुझे तो अच्छा लगा गुरु गृह में वही मुझे बता दे। प्रहलाद महाराज बोल रहे कि पिताश्री तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनं सदा समुद्विग्ना धिया सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। बोला पिताश्री अगर अपना वास्तव कल्याण चाहते हो ही तो आत्म कल्याण अगर चाहते हो तो क्या करो ना, ये संसार रूपी अंधकूप को त्याग करते हुए वनं गत्वा हरिमाश्रयेत, अर्थात वन में चले जाओ, हरि का आश्रय ग्रहण करो। हिरण्यकशिपु सोच रहा है क्या बोलते हैं, मुझे उपदेश दे रहा है कहाँ जाने के लिए, ना वन में, और वन में जाने के लिए उपदेश नहीं दे रहा है। बोला कि ये घर गृहस्थी कैसा है ना अंधकूपम। ध्यान देके सुनना प्रहलाद महाराज की बात। बोले घर गृहस्थी में कैसा बोल रहा है, अंधकूप। जैसे कुआं होता है, अगर उसमें जल ना हो तो देखना उसमें घास वृक्ष आदि उत्पन्न हो जाते हैं, और जल ना होने के कारण वहां सर्प बिच्छू आदि रहना प्रारंभ कर देते हैं। अगर अकस्मात अज्ञान वशतः कोई व्यक्ति वहां पतित हो जाए, गिर जाए, तो क्या होगा, सीधा जाके चट्टान में टकराओगे और राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर वहां से भी बच गए तो फिर क्या, वहां जो सर्प बिच्छू है वो 10 के ही मार देंगे। तो प्रहलाद महाराज बोले कि घर गृहस्थी ऐसा अंधकुआं के जैसा है, अगर भगवान का भक्ति नहीं करोगे ना तो घर कैसा है, अंधकूप के जैसा। और अगर कोई किसी घर में भगवान का भजन हो रहा है, भगवान का भक्ति हो रहा है, तो वो अंधकूप नहीं है, वो क्या है, बोले साक्षात हुए तो गोलोक वृंदावन नहीं है। फिर और एक बात बतलाए, बोले वनम गतो हरिमाश्रय, वन में चले जाओ, हरि का आश्रय ग्रहण करो। प्रहलाद महाराज यहाँ पे हिरण्यकशिपु को उपदेश नहीं दे रहे, हम लोग भी उपदेश दे रहे। क्या करो, बोले वन में चले जाओ। बोले सच में क्या वन में जाए, बोले नहीं वन में जाने के लिए नहीं बोल रहे, वनं नाम वृंदावन प्रशमं व्रजकाननम। अरे वन मतलब वृंदावन में जाओ, कम से कम 50 साल की उम्र के बाद वृंदावन में जाओ, भगवत आश्रय ग्रहण करो, वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करो, सदगुरु का आश्रय ग्रहण करो, तभी जाके कल्याण। नहीं तो देखना 50 के बाद जो अंक भी आता है ना, सब में वन लगा हुआ होता है, 51, 52, 54, हाँ कि नहीं, मतलब क्या समय हो गया, वन में जाओ, घर गृहस्थी बहुत कुछ करिए, अभी जाओ वृंदावन का आश्रय ग्रहण करो, सदगुरु ग्रहण करो, भजन प्रारंभ कर दो। नहीं तो जमा ले पूरा खुला है भाई, NH 34 पूरा, समझ रहे हो। अगर भगवान की भक्ति नहीं की है ना, बढ़िया सा NH हाईवे बना हुआ है, जब महाराज पूरा खींच के लेके जाएंगे, बोले स्वागतम। जाना चाहते हो, कौन कौन जाना चाहते हो, हाथ उठाओ। देखो 2 माता जी जाना चाहते जमालय में, ठीक है, जब महाराज को निवेदन करना पड़ेगा फिर आप लोग के लिए। अरे कथा सुन रहे हो कि नहीं, बोल श्री भागवत महापुराण की। अभी तो दोबारा जब प्रहलाद महाराज आके उपस्थित हुए हैं, हिरण्यकशिपु पूरा प्रश्न को घुमा दिया। बोले इस बार जो तुझे सबसे अच्छा विद्या जो शिक्षा ग्रहण किया तो गुरुगृह में वही बात बतला। अभी प्रहलाद महाराज नर्मदा भक्ति के बारे में बतला रहे हैं। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनं बन्धनं दास्य सख्यमात्मा निवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिचेतनवलक्षणा क्रियते भगवत्यदा तन्मन्ये नित्योत्तमम्। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसी जगत में जिसको कान मिला है ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि बिना सुने आज तक रुका है? सब सुन रहे। जिसको चक्षु मिला है सब कुछ ना कुछ दर्शन तो कर ही रहे, जिसको जिह्वा मिला है कुछ ना कुछ बोल रहे हैं अवश्य। किंतु प्रहलाद महाराज बोले देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, सुनना है तो भगवान का कथा ही श्रवण करो, बोलना है तो भगवान का नाम गुण लीला के बारे में ही बोलो। अगर चिंतन करना है तो सिर्फ भगवान के लीला के बारे में चिंतन करो, भगवान के अद्भुत महिमा यश के बारे में ही चिंतन करो। इसमें ही सार्थकता और इसमें ही भगवान की भक्ति आचरण हो जाता है। इसमें तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, बोले बेटा तेरा बुद्धि ये भगवान में कैसे लग गया? प्रहलाद महाराज बोले मेरा मन तो भगवान में लग गया पिताश्री, आपका मन अभी तक भगवान में क्यों नहीं लगा पता है? बोले अदांत गोभी विसतंत मिश्रम कि पिताश्री ये अवसीमत इंद्रिय की द्वारा जो विषय भोग कर रहे हो ना, ऐसे मन भगवान के चरण में लगने वाला नहीं है। बोले क्या उपाय, कंडीशन क्या है? बोले मही असंपादोभिषेकम कि जाके कोई सदगुरु का आश्रय ग्रहण करो, तभी तो मन जाके भगवान में लगेगा। और तुम्हारा जो गुरु है वो खुद ही भोग में प्रमत्त है। अरे ऐसा गुरु का आश्रय ग्रहण करने से कभी भगवत प्राप्ति नहीं हुआ था। इतने में हिरण्यकशिपु क्रोधित तो हो जाता है। सैनिक लोग आगे आते बोले इसको मारो, ये भातृ का शत्रु हंता, मतलब यही मेरा भाई का वध किया है, ये मेरा शत्रु, इसको मार डालो। सैनिक लोग बड़े बड़े प्रचेष्टा करते हैं ये प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। कभी तो पहाड़ के ऊपर ले गए, बोले धक्का लगाने नीचे गिरते ही मर जाएगा। प्रहलाद महाराज तो गिरे, मगर जिस प्रकार रुई आके भूमि को स्पर्श करता है उस प्रकार मरे नहीं। कभी समुद्र के अंदर लेके छोड़ दिए, बोले डूब के मर जाएगा, प्रहलाद महाराज मरे नहीं। अग्नि के अंदर डाल दिए, जल के राख हो जाएगा, तभी प्रहलाद महाराज मरे नहीं। विषधर सर्पों को ले आए, दंशन करके 10 के मार देंगे, तभी भी प्रहलाद महाराज मरे नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि गुफा के अंदर ही बंद कर दिए, बोले बिना खाए पिए मर जाएगा। प्रहलाद महाराज तो गुस्से थे, पतले दुबले, लेकिन जब निकले बड़ा हट्टा कट्टा, शरीर से तेज निकल रहा है। हिरण्यकशिपु सोच रहा है शायद कोई इसी के अंदर इसको खाने पीने के लिए दे रहे थे, अथवा इतना शरीर से तेज कैसे निकल रहा है। बड़ा क्रोधित होकर पूछ रहा है, बोले प्रहलाद कौन मेरा आज्ञा को उल्लंघन करके तुझे इस गुफा के अंदर खाने के लिए दे रहा था? अरे मैं तेरा पालन करता, मैं अगर नहीं दिया तो दिया कौन? प्रहलाद महाराज बढ़िया से बात को बतलाए, बोले पिताश्री आप तो ये सोच रहे हो कि आप मुझे पालन पोषण कर रहे हो, इसमें मैं जीवित हूँ, वास्तवता ये नहीं है। अरे जब मैं मातृगर्भ में था वहां तो मेरा माँ वहां नहीं थी। जब मैं मातृगर्भ में था पिताश्री आप भी तो वहां नहीं थे। उस समय मुझे खाने के लिए कौन दे रहा था? अरे उस समय जो खाने के लिए दे रहा था इसी गुफा के अंदर वही मुझे खाने के लिए दे रहा था पिताश्री। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा अद्भुत बात को बतलाते भगवान कितने कृपामय देखिए। जब दांत नहीं था मातृस्थल में दूध के लिए व्यवस्था कर दी। जब दांत दिए ना, संसार में कितने प्रकार के खाना, दाल चावल रोटी कितने क्या बना दिए। पुनः भगवान इतने दयालु है, जो स्थल में रह रहा है उसके लिए तो खाने की व्यवस्था की, जो जल में भी रह रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था की। अरे और जो भगवान का भजन कर रहा है उसको खाने के लिए दे रहे, जो उनका भजन देख रहे उसको भी तो खिला रहे। ब्रह्मांड के नायक तो वही है, उनके बिना आगे में कुछ हो सकता है नहीं। तो संध्या मंत्र आके समझाते, बोले छोटा सा बच्चा है, थोड़ा बड़ा होने तो सब बात भूल जाएगा। प्रहलाद महाराज पुनः चले गए गुरुकुल में। जो ही संध्या मंत्र को विद्या अध्ययन करके चले गए कहीं बाहर, समस्त असुर बालकों को बुला लिए, बोले चलो आज एक नया खेल खेलते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ करना नहीं, आज भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। बोले करना क्या है बता दे। बोले करना तो कुछ नहीं, भगवान के नाम संकीर्तन के लिए कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बोले करे जीभा को वास ऊपर और नीचे करो और इतने में भगवान का नाम क्या हो जाता है, उच्चारण हो जाते हैं। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे तुलसी हरिनाम संकीर्तन की कोमरे आचरित प्राज्ञो धर्मानुभाग बतानी हो, दुर्लभं मानसं नम तदपि अध्रुव अर्थदम्। अभी प्रहलाद महाराज समस्त असुर बालकों को शिक्षा दे रहे, लक्ष्य करते हुए हम लोग क्या बोल रहे? बोले कौमारे आचरित प्राज्ञों, वास्तव बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि बचपन से भगवान का भक्ति प्रारंभ कर दे। बोले बचपन से भक्ति प्रारंभ क्यों करें? अरे हम तो सुने थे बुढ़ापा में भगवान का भजन करना चाहिए, किंतु प्रहलाद महाराज बतला रहे अरे बुढ़ापा आएगा उसमें कोई गारंटी कार्ड थोड़ी है? निश्वास नहीं कोई विश्वास हो, अरे ये निश्वास को भरोसा ही नहीं है, कब बंद हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है युवा अवस्था में मृत्यु हो जाए, बचपन में ही मृत्यु हो जाए, तो भगवान की भक्ति प्रारंभ करते उससे पहले ही। बड़े अच्छा से युक्ति के साथ प्रहलाद महाराज समझा रहे कि हम भगवान की भक्ति बचपन में क्यों करना चाहिए। बोले कि देखो जब मिट्टी कच्चा हो ना उसको कोई भी आकार दे दो बन जाएगा, किंतु उसी मिट्टी को एक बार आग में जलाने के बाद उसका आकार परिवर्तन किया जा सकता है? किया जा सकता है? नहीं। बोले कि जब बांस कच्चा हो तो उसको अगर बेंड कर तो बेंड हो जाता है, किंतु अगर बांस एक बार पक जाए उसको बेंड किया जा सकता है? टूट जाएगा मगर बेंड नहीं होगा। अगर पेपर प्लेन पेपर हो, ब्लैंक पेपर हो तो उसके ऊपर कुछ लिखो तो समझ में आता है, किंतु एक बार लिखने के बाद उसके ऊपर और कुछ लिखा जाता है? नहीं। बोले कि एक पुष्प जब सद्य खिला हुआ हो तो उसको तो भगवान के चरणों में अर्पण करो तो भगवान ग्रहण कर लेते, स्वीकार कर लेते, किंतु जब पुष्प मुरझा जाए तो उसको कोई भगवान को देता है? नहीं। यहाँ पे विचार करना, ये बुढ़ापा है ना मुरझा हुआ फूल की जैसे, तो वो किसी का काम में नहीं आता है कि नहीं? तो इसलिए अगर वास्तव में भगवान की भक्ति करना चाहिए तो बचपन में से ही प्रारंभ कर दो भाई। आप लोग प्रसन्न हो रहे हो, भाई हमारा तो उम्र हो गया, हमारा बात नहीं चल रहा है इसलिए खुश हो रहे क्या? बोले हमारा तो उम्र ही चला गया, हम भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। भक्ति तो सर्वत्र सर्वदा। अरे मातृ गर्भ में भक्ति प्रारंभ की प्रहलाद महाराज, बचपन में भक्ति प्रारंभ की ध्रुव जी, युवा अवस्था में भक्ति किए अम्बरीश महाराज, वार्धक्य अवस्था में भक्ति किए धृतराष्ट्र, मृत्यु सज्जा में भक्ति किए अजामिल, मरने के बाद भक्ति किए ये धुंधुकारी। सब अवस्था में भक्ति किया जा सकता है, ये भक्ति की महिमा। किंतु ज्ञान योग आदि समस्त अवस्था में आप आचरण नहीं कर सकते हो, इसलिए तो भगवान बतलाते भक्त्या मां अपि जानाति जावन जचास्मि तत्त्वतः। वास्तव में मुझे कोई जानने वाला है तो वो भगवान का भक्ति है।
तो जैसे भी हो, प्रहलाद महाराज अभी समस्त बालक को एक एक प्रहलाद बना दिए। इतने में जाके कोई हिरण्यकश्यप को बोल दिया, बोले कि देखो पहले तो एक प्रहलाद तुम्हारा चिंता का विषय था, किंतु वही एक प्रहलाद ने अभी अनेक अनेक प्रहलाद को बना दिया। हिरण्यकश्यप को जिद हो क्या पहुंचता है, बोले दुष्ट, समग्र जगत विश्व ब्रह्मांड मुझे भगवान मानता है, तू मेरा संतान को मुझे भगवान नहीं मानता, अरे किसके बल से तू इतना बलवान है? प्रहलाद महाराज बोले आप पूछ रहे हो किसके बल में बलवान हूँ? अरे मेरे बात छोड़ दो, आप जिसके बल में इतना उद्यम मचा रहे हो ना, वो ब्रह्मा जी भी जिसके बल में बलवान है, मैं उनके बल में बलवान हूँ। बोले अच्छा, अगर तेरा प्रभु इतना बलवान है तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्वासो यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। अरे तेरा प्रभु अगर इतना बलवान है, वो है कहाँ पहले बता? बोले आप बताओ ना पहले, मेरा प्रभु कहाँ है नहीं? अरे मेरा प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उनका नाम है विष्णु। विष्णु नाम का तात्पर्य क्या है शब्द का? बोले व्याप्नोति विष्णु, अर्थात जो अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। व्याप्नोति, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व जगत विष्णु में। अरे मेरा विष्णु कहाँ है नहीं ये बताओ ना। आप पूछ रहे हो मेरा विष्णु कहाँ है? बोले ठीक है, तेरा विष्णु अगर सर्वत्र विद्यमान है, ये स्तंभ में मुझे क्यों नहीं दिख रहे? जब प्रहलाद महाराज स्तंभ की तरफ देखते हैं तो प्रणाम कर लेते प्रहलाद महाराज, हाथ जोड़ लेते, बोले पिताश्री मुझे तो इसी स्तंभ में भगवान दर्शन हो रहे। इतने में तो ये हिरण्यकश्यप बड़ी क्रोधित हो गया और क्रोधित होके जो ही मुष्टि का प्रहार किया स्तंभ के ऊपर, साक्षात रूप में स्तंभ विदीर्ण हो गया और वहां से श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोल श्री नरसिंह देव भगवान की जय। उद्यत बंधो दितित जटित जटाज हाथ नाद्यं स्फटानम अनन्य दृष्टो नर नरो डमरू डमराड्यं झं 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 झंक झंक झमित झम झमा झंक झंकार घोरम पायदव काल किलित किलकिला चक्रहस्तो नरसिंहं ब्रह्मांडं दारदंडं रडबिरडो ब्रह्मदंडं प्रदंडं निम्फी डिम्फी डिम्फी दहसिगदासा झंपिकं झंप झंपा तुल्यं तुल्यं फतुल्यं दशनखनखगं संघसकाख्यं काख्यं सकाख्यं वाद्यनाद्यं रुरुनुरुह पातु मं नरसिंह। साक्षात रूप में नरसिंह देव प्रकटित हो गए। आधा शरीर तो मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का था। भगवान के दो चक्षु, आरक्त नयन, जिह्वा तो एक तलवार के जैसे विद्यमान है। ग्रीवा देश के जो लोम राजी सो वृक्ष के जैसा दंडायमान है। भगवान का बड़ा भयंकर रूप, जिस प्रकार एक चूहा को बिल्ली उठा लेता है, भगवान तो ऐसे हिरण्यकश्यप को उठा लिया अपनी गोद में। और जो ही मारने के लिए जा रहे थे, मानो वहां हिरण्यकश्यप बोला प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। बोले क्या वर प्राप्त किया? बोले दिन में नहीं मरूंगा, रात में। बोले देख संध्या का समय। बोले प्रभु ब्रह्मा जी किसी सृष्टि के द्वारा भी नहीं मरूंगा। बोले देख मैं कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि से थोड़ा उत्पन्न हुआ, मैं तो अपना प्रकटित हुआ। बोले प्रभु कोई अस्त्र से नहीं, शस्त्र से भी नहीं। बोले देख मुझे नाखून से मारने वाला है। इस प्रकार भगवान समस्त विकल्पों को चयन करते हुए हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद तो भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन में बैठ गए। यहाँ पे टीकाकार लोग बड़े अच्छे अच्छे बातें बतलाते हैं। बोले भगवान ये सिंहासन में क्यों मत बैठे? बोले यहाँ पे क्षेत्र का जो धर्म है उसको भगवान पालन करे। क्षेत्र क्या करते? एक राजा को जो परास्त करते हैं उसके ऊपर जाकर जय कर लेते हैं। भगवान यहाँ पे क्षत्रिय धर्म को स्थापन किया। दोबारा दूसरा क्या बतलाते हैं कि देखो भगवान ने क्या किया कि हिरण्यकश्यप का वक्ष को विदारण किया। इसी के अनेक अनेक कारण बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिद्धर स्वामीपाद बतलाते हैं कि देखो भगवान ने इसके हृदय को क्यों विदारण किया। भगवान प्रहलाद महाराज की भक्ति में इतना प्रसन्न हुए हैं, इतना रीझ गए हैं। भगवान सोच रहे भाई देखो एक प्रहलाद बचपन में इतना भक्ति किया है कि मुझे साक्षात में खंभे से प्रकट कर दिया और ये उत्पन्न हुआ है इसी गर्भ से। बोले एक प्रहलाद तो मेरा ऐसा भक्ति किया है कि मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया। कहीं ये प्रहलाद की जैसे और प्रहलाद इसी गर्भ में तो है नहीं, इसलिए प्रहलाद महाराज वहां भगवान नरसिंह देव निरीक्षण कर रहे उस गर्भ को। दोबारा साधारण अर्थ में जब कमल पुष्प के ऊपर भौरा बैठता है, भौरा उसी कमल पुष्प को विदीर्ण कर देता है।
किंतु आज हो गया उल्टा। तब कर कमल अमरे न कमल भूत श्रृंगम। आज तो कमल पुष्प ने घोड़ा क्यों निधन कर दिया है। वहां पे सिद्धेश्वर शर्मा तो बतला रहे भगवान उसके हृदय को क्यों विदारण कर रहे हैं। बोले कि देखो भगवान बड़ा क्रोधित है। बोले क्यों क्रोधित है। बोले यत्र अहम प्रतिक्षण सुखम आवासम तत्र संप्रति अयम मंद भागः काम क्रोध मत्सरादिकम अवस्वति। अरे जहाँ मेरा बैठने का स्थान है ये मूर्ख मंदात्मा वहाँ ये काम क्रोध आदि क्षण को बिठा रखा। अरे मेरा जो स्थान है मैं तो वहाँ और किसी को बैठने नहीं दूंगा। अरे हृदय में बैठने वाला मैं हूँ। ये काम क्रोध को बिठा रखे। भाई हटाओ। काम क्रोध हटेंगे तभी तो जाके भगवान बैठेंगे। इसलिए हृदय को वहाँ विदारण करके भगवान मानो काम क्रोध को हटा रहे। देवता लोग आए स्तव स्तुति करने के लिए किंतु किसी स्तव में भगवान प्रसन्न नहीं हो पाए। सब डर के मारे कोई तो सामने ही नहीं गए। जो ही प्रहलाद महाराज उपस्थित होते भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए और वास्तविक विधि दर्शाते हुए उसको चाटना प्रारंभ कर दिए। बोले प्रहलाद अरे तो बुलाने में विलंब नहीं किया मगर में आने में विलंब कर दिया। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। भगवान कितनी कृपा में देखो अखिल ब्रह्मांड का नायक होने पर भी एक साधारण बालक के सामने आज भगवान क्षमा प्रार्थना कर रहे। प्रहलाद महाराज बोले बोले प्रभु ये झुकने का रूप नहीं है ये दूसरे को झुकाने वाला रूप है। प्रभु आप शोभा नहीं दे रहा है। बोले प्रहलाद मैं बड़े प्रसन्न हूँ कुछ मांग ले। बोले प्रभु अगर देना चाहे तो मेरा पिताजी का भी उद्धार करा। देखो पुत्र अगर उत्पन्न करना है तो कैसा प्रहलाद महाराज की जैसा ही पुत्र पैदा करो भाई। तो वहां पे भगवान तो बड़े ही प्रसन्न थे ही प्रहलाद के ऊपर। बोले प्रहलाद एक पिता की बात बोल रहा है तेरे जैसे संतान तेरे जैसे पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होंगे प्रहलाद तेरा एक पिता की बात क्या मैं तेरा 21 पीढ़ी तक उद्धार कर दूंगा। बोले त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभी सहते अनंग। अरे इस प्रकार 21 पिता तेरा उद्धार कर दूंगा। बोला तू एक पिता की बात क्या बोल रहा है। भगवान अभय वर्ग के बोले देख अरे राम अवतार में रावण को वध किया रावण के साथ पूजित नहीं हो रहा हूँ। कृष्ण अवतार में कंस को वध किया कंस के साथ पूजित नहीं हो रहा हूँ। किंतु इसी नरसिंह रूप में तेरा पिता को वध किया ना। अरे तेरे पिता साथ साथ में मेरा पूजा हो जाएगा। अर्थात मेरा जो पूजा होगा ना साथ साथ पिता की पूजा हो जाएगा। प्रहलाद चिंता मत कर। तो इस प्रकार ये प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने जितने बाधा विपत्ति किया है सबको ठाकुर जी खंडन किए और अंतिम समय में भी भगवान को बड़े ही कृपा की है। जो इस चरित्र को श्रवण करेगा जो नरसिंह देव को स्मरण करेगा उसके जीवन की जितने बाधा है विपत्ति ये भी सभी दूरीभूत हो जाएंगे। बोल श्री भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की नरसिंह देव की। कीर्तन करो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ने नालड़ी गए श्याम सलोने से नालड़ी गए। हरि नालड़ी गए श्याम सलोने से नालड़ी गए। नालड़ी गई श्याम सलोने से नालड़ी गई। आप लोग ऐसे ऐसे मानो वर्ण के लिए जन्मे हो गए भगवान की कीर्तन में खड़े हो जाइए। नालड़ी गए श्याम सलोने से